है दया शंकर की डायरी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कृपया अपने फोन साइलेंट पे कर लें ताकि किसी को तकलीफ ना हो। तो आइए शुरू करते हैं दया शंकर की डायरी। मोरे, मोरे, क्या टाइम हो गया? 11:15। अरे मुझे पहले क्यों नहीं उठाया? तो 2 बार उठाया था, तू उठाई। हाँ, लेट हो गया ऑफिस के लिए। मैं जा रहा हूँ नहाने। हाँ? शंकर, ऑफिस जा रहा हूँ मैं। हाँ, ठीक है, जा। ठीक है। अरे ठंडे ठंडे पानी से रोज नहाना चाहिए। अरे ठंडे ठंडे पानी से रोज नहाना चाहिए। पानी आए या ना आए, अरे फिर भी नहाना चाहिए। अरे ये क्या? तो पानी खत्म हो गया। तब तेरी की मोरे, अरे कितनी बरखा है कि कम पानी से नहाया कर। अरे कपड़े कम धोले कम से कम, लेकिन नहीं, अब पूरा पानी खत्म कर दिया। ये ड्रम का भी पानी खत्म कर दिया। अरे यार, मैं नहाऊं, ये अब रोज बात की काम चला है। सच कहूं, अगर उस दिन मुझे पता होता कि ऑफिस में बड़े बाबू मुझे देखकर सड़ा हुआ मुंह बनाएंगे, तो शायद मैं उस दिन ऑफिस जाता ही। और वैसे भी वो मुझसे कई बार कह चुके हैं, क्या दया शंकर, तुम हमेशा बौखलाए से घूमते रहते हो, हैं? तुम अपने हर काम में कंफ्यूजन कर देते हो। जब देखो तब भैया मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है। दया शंकर, इधर आओ, इधर आओ। ये क्या किया तुमने, हैं? फाइलों में तुम रेफरेंस नंबर नहीं डालते हो, हैं? और स्मॉल लेटर से क्यों शुरू करते हो तुम? बोलो। अरे ना कॉमा लगाया, ना फुल स्टॉप लगाया, ना ये है ना वो है, इसकी तो हरामजादा साला जलता है मुझसे। अब असल में बात ये है कि एमएलए साहब के कमरे में जरा ज्यादा आते जाते देख लिया है ना। अब एमएलए साहब मुझे पसंद करते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है भाई, हैं? अब वो अपने हर छोटे मोटे काम के लिए मुझे ही तो बुलाते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि उनके पास हीरे पहचानने की नजर जो है, हाँ, पारखी है वो जानते हैं मैं कोई छोटा मोटा इंसान नहीं जो फाइलों पर कलम घिसने वाला कलर्क हो। अरे नहीं भाई, मैं तो एक कलाकार हूँ, एक महान कलाकार। वैसे आज से 16 साल पहले मैं भी बंबई हीरो बनने आया था। अभी इंग्लिश के कारण एक बार 12वीं में और एक बार 14वीं में फेल हो गया। तो क्या हुआ जी, अब हीरो बनने के लिए हर कक्षा में एक ही बार में पास होना थोड़े ही जरूरी है? खैर, टाइम तो इतना हो गया है, मैं चलता हूँ। अपने स्टेशन के बाहर एक कटिंग चाय पीऊंगा और नाला सुपारा से चर्च गेट के लिए ट्रेन पकड़ूंगा।
अजी बम्बई की ट्रेनें, जिसने बम्बई की ट्रेनों में यात्रा नहीं की उसने बम्बई की दिल की धड़कन को नहीं समझा। अजी यहाँ स्टेशन पर की भीड़ आपको ना चाहते हुए भी गाड़ी में चढ़ा देती है और ना चाहते हुए भी उतार देती है। अब देख लीजिए, बोरीवली के पैसेंजर को ना चाहते हुए भी अग्नि में उतरना पड़ता है और सांता क्रूज जाने वाले पैसेंजर को ना चाहते हुए भी अंधेरी तक जाना पड़ता है। वैसे मैं भी जब नया नया बम्बई शहर में आया था कुछ बनने के लिए तो कहीं से कहीं पहुंच जाया करता है, लेकिन अब नहीं। अब तो मैं खुद भी ट्रेनों का उस्ताद हो गया हूँ जी। जी टाइम इतना हो गया है तो ऑफिस जाने का कोई मतलब नहीं, लेकिन जा तो सिर्फ इसलिए रहा हूँ क्योंकि कुछ बात मिल जाए। इस महीने के 20-21 तारीख को सारे पैसे। अजी आप ही बताइए कि आजकल बम्बई शहर में 4-5 हजार रुपए में होता क्या है? खाने के पैसे, रूम का किराया, बस का भाड़ा, अरे नून तेल मिर्च मसाला और कभी कभी तो दोस्तों के साथ थोड़ी बहुत दारू भी हो जाती है। तो वो तो भला हो हमारे त्रिपाठी चचा, अरे वही हमारे पिताजी के गांव के दोस्त। उन्होंने मुझसे कहा, अब बेटा जयाशंकर हीरो बनोगे तब बनोगे, जब तक हम तुम्हें अपने ऑफिस में कलर का एडहॉक अपॉइंटमेंट कर देते हैं, अब बेटा जब पोस्ट एडवर्टीज करेंगे तो तुमको परमानेंट बना देंगे, क्यों? लेकिन असल में उनकी कुछ और ही योजना थी। उनकी थी 3 बेटियां, एक दयावती, एक फूलवती और एक कलावती। तो वो तीनों में से किसी एक को मेरे पल्ले बांधना चाहते थे। हाँ, जैसे ही परमानेंट हुआ मिठाई का डब्बा लेकर सीधा मेरे पास पहुंच गए अपना कन्या अटकाऊ योजना बताने। अजी मैंने तो साफ मना किया। मैंने कहा चाचा अभी तो हमारी जिंदगी शुरू हुई है और आप चाहते हैं अभी से मेरे नाक में नकेल डालें। नहीं चाचा, ये हमसे नहीं, हमें माफ कर। अजी भड़क गया, तो बेटा दयाशंकर हमने तुमको बम्बई शहर में नौकरी दिलवाया, काम दिलवाया और तुमको यहाँ तो कुत्ता तक नहीं पूछता और तुम हमको मना कर रहे हो। देख लेना दयाशंकर, छोड़ेंगे नहीं तुमको। हाँ अजी ऐसे गुस्सा हुए कि जब तक ऑफिस में थे नए नए बहाने ढूंढते थे मुझे परेशान करने के, और जब जाने लगे तो मैंने कहा चलो पीछा छुटा, लेकिन नहीं। जाने से पहले अपने जो केके पाटिल साहब है ना, उनके ऐसे कान भरे कि वो मुझसे ही खुंदक खाने लगा। हाँ बम्बई शहर में मई जून का महीना बड़ा सड़ा हुआ होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने बड़े से प्लास्टिक के थैले में बंद कर दिया। ऐसी गर्मी और ऐसी मौसम। मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि पैसों की सख्त और हमारा कैशियर भी कमा रहा है। जब भी उससे पैसे मांगने जाओ लगता है क्योंकि ना ही। अरे भाई मैं कहता हूँ कि तेरे बाप का क्या जाता है? हम अपने पैसे मांग रहे हैं, काट लेना, तब को जब सैलरी आएगी तो काट लेना। लेकिन नहीं, आपको पैसे नहीं देगा मगर 1000 कानून बताएगा। मन तो करता है कि उसके सर पे एक जोर का डंडा मारूं और पैसे लेके उसके कमरे से। लेकिन हम लोग ये भी नहीं कर पाते। वो क्या है ना, असल में हम यूपी वाले बड़े शरीफ होते हैं। अरे ये आज भीड़ कम है। वो मैं तो भूल ही गया, दफ्तर की भीड़ छट गई है। वैसे टाइम भी तो इतना हो गया है, लेकिन इस ऑफिस में काम करने का कोई मतलब नहीं। अजी सब के सब थर्ड क्लास है। हाँ, आदमी राई का तेल और पसीने की बदबू मारते और औरतें भी कुछ कम नहीं है। नीम की छौक और लहसुन से बमकती। अजी प्राइवेट कंपनी है, ओए 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 ओए, उनके चपरासी खड़ी खड़ी एयर फ्रेशनर मारते हैं। और उनकी पकड़ है पराठेदार इंग्लिश बोलती हुई और लास्ट चल रेडी फोल्ड। हमारे यहाँ सब के सब थके थके लटके लटके लोग और ठीक 1 बजे अपना लंच बॉक्स लेकर बाहर निकलेंगे, है ना? और उस लंच बॉक्स में से निकलता क्या है जी? वही जीरे वाले आलू, बेमजा लौकी और फ्राई की सब्जी, हमेशा की तरह वही सस्ती सब्जियां। मेरा स्टेशन आ गया जी।
कि मछली वालिया जी, इनको पीछे से देखने में क्या कमाल लगती है। ऐसे ऐसे साड़ी का पल्लू ऐसे अंदर घुसा के पहनती है कि आप कितना भी घूरो, चाहे दूरबीन लगा लो, चाहे खुद घुस जाओ, पर अंदर का छोर नजर नहीं आएगा। और चलती है तो ऐसा लगता है जी, ऐसा लगता है जैसे दो बड़े बड़े पहाड़ आपस में टकरा कर कह रहे हो, मैं बड़ा कि तू बड़ा, तू बड़ा कि मैं बड़ा, मैं बड़ा कि तू बड़ा, तू बड़ा कि मैं बड़ा। एक दिन न जाने मुझे क्या हुआ, मैंने 8-10 की ट्रेन पकड़ी और ट्रेन में बहुत देर थी। मेरी किस्मत देखिए, मेरे बगल में ही आगे एक मछली वाली खड़ी हो गई और उसका पीठ बिल्कुल मेरी तरफ था। अब जितनी तेज ट्रेन चल रही थी, उससे भी ज्यादा तेज मेरा दिमाग। मैंने जी उसके कुल्ले को पकड़ा और पीठ से पल्लू को खींच के बाहर निकाला। हाजी जो गुस्सा होके बोली, अरे जास्ती गर्मी चढ़ेली, जब माइला आई भी नहीं का हैं? और उसने मेरे दो टांगों के बीच में जो अपना घुटना दे मारा, तेरी साले ये आया, उफ, आई, ऐसा दर्द हुआ जी, ऐसा दर्द हुआ कि आज भी वो मंजर याद आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर आप ये मत सोचिएगा कि मैं ही अक्सर ऐसा करता हूँ, ना जी ना, और भी लोग हैं, और खास करके ये बुढ़े। हाँ, अरे जैसे ही कोई खूबसूरत लड़की गाड़ी में आती है, हाजी अपना सीट छोड़ करके, अब बेटी आजा बेटी, इधर आजा बेटी, बेटा आजा बेटा बेटी, बेटी बेटा कोई दिक्कत नहीं बेटा, बेटी कहाँ जाएगी बेटी, सही है बेटी सही है। और उसके बगल में खड़े होकर उसके ब्लाउज में झांकते हैं, अब बेटी को दिक्कत तो ना है बेटी। अजी इन बुड्ढों के उम्र पे मत जाइएगा, ये बड़े वैसे होते हैं। खैर मैं यही सोचता सोचता रोड क्रॉस कर रहा था, काले शीशे वाली एम्बेसडर, अरे ये तो अपने एमएलए साहब की गाड़ी है। हाँ, लेकिन आप लोग ये सोच रहे होंगे कि काले शीशे की तो परमिशन नहीं। अजी इन लोगों को मिल जाती है, बड़े लोग बड़ी बातें। खैर सोचने की बात ये है कि ये इस वक्त जा कहां है। ये तो बुटीक के सामने गाड़ी, पर क्यों? हो सकता है कि एमएलए साहब की बेटी सोनिया पहले से ही बुटीक के अंदर हो और ये इनसे पिकअप करने आए हैं। अजी इन औरतों के बारे में एक खास बात बताऊं, अजी कितनी भी गर्मी पड़े, चाहे भूकंप आ जाए या दुनिया उलट से पुलट हो जाए, पर शॉपिंग करने के नाम पर किसी भी वक्त और कहीं भी जा सकते हैं। हाँ? गेट खुला, भाई कितनी सुंदर है, मैं शादी करूंगा ना तो इसी से शायद कुआरा ही मर जाओ। देखा आप लोगों ने देखा कैसे अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाती हुई अदाओं की तरह एक तरफ दाएं तरफ देखा, एक बार बाएं तरफ देखा। अरे ये तो गाड़ी में बैठ के फुरो सोनिया, अरे तेरी तो कुछ, अगर सोनिया को पता चलेगा कि सॉफ्टी तो उसके गाड़ी में आई तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बेटा सॉफ्टी, मुझे पहचान, मैं दया शंकर है। मैं तुझे तेरी मालकिन के पास ले चलूंगा, ठीक है ना है?
मैं ले चलूंगा तुझे क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। सोनिया तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं आ रहा हूँ सब्जी को लेकर आ रहा हूँ। आ रहा हूँ सोनिया, आ रहा हूँ। अरे जब तक रहेगा समोसे में आलू चिपका रहूंगा मैं तेरा कालू। आज फ्राइडे है और फ्राइडे को नई नई पिक्चरें लगती है और मैं तो ज्यादातर फ्राइडे को ही पिक्चरें देखता हूँ। फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने की बात ही कुछ और है। हाँ वैसे जब मैं मुंबई शहर में आया था ना तो इधर से उधर भटकता था लेकिन कोई काम नहीं। एक मेरा दूर का रिश्तेदार था, उसने कहा कि भाई क्यों इधर से उधर मारा फिरता है, एक्स्ट्रा का रोल कर ले। लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। मैंने कहा नहीं भाई मैं चाहे हीरो ना बनूं लेकिन एक्स्ट्रा का रोल कभी नहीं करूं। अगर कल को कामयाब हो गया तो कोई हीरोइन मेरे साथ काम करने से मना कर दे, है कि नहीं भाई? तुम तो कल तक एक्स्ट्रा का काम करते थे, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा तब क्या होगा? इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी का एक रूल बनाया है कि मछली के आंख में देखनी है तो आंख में देखिए, उसकी पूंछ मत देखिए। आज दफ्तर जरा जल्दी चला आया। आ करके मैंने फाइलें वाइलें ठीक की और पेन वैन चेक। वैसे ये सब करने के लिए ऑफिस में और भी लोग हैं, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे साहब को पता चल जाए कि मैं उनका कितना ख्याल रखता हूँ। वैसे तो मुझे कुछ खास पसंद करते हैं लेकिन काश कि उनकी बेटी भी। 12 बज गया, मेरे साहब का कोई ज्यादा पता नहीं है। मैं तो अपना काम करता रहूंगा भाई। दो बजे एक ऐसी घटना जिसे कोई काम नहीं दे सकता। दरवाजा खुला और वो आई। ऐसा लग रहा है हंसनी की तरह तैरती हुई मेरे पास ही आएगी। उसने मुझे देखा, ऐसा लगा जैसे हजार सूरज चमक गए हो और उसकी रोशनी से मेरी आंखें चौधिया से गई हो। पापा है क्या? जैसे मीठी सुरीली बुलबुल। जी तो चाहता है कि उससे कह दूं, मेरी जान अगर मारना ही है तो अपने इन हाथों से मुझे मार, लेकिन तुम्हारी अदाओं की ये बिजलियां हैं, मैं सह नहीं सकूंगा। पापा है? हेलो मिस्टर, कहाँ खो गए? ओ हेलो। जी जी नहीं नहीं 2 बजे आएंगे। ओके। क्या हुआ?
रुमाल था जैसे बादल का टुकड़ा जिसमें हर श्रृंगार की भिन्नी भिन्नी खुशबुएं आ रही थी। हाय। क्या साहब, सरकार आपको सोने की पगार देती है क्या? आज घर नहीं जाना? साहब क्या है? हैं? अपने काम से काम रखो, समझे? आगे टांग अड़ा दे। निकलो मेरे ऑफिस से। चल बे, खुद तो काम आता नहीं, मुझे काम सिखा। क्या? अरे रुकना, क्या बोला तेरी? तभी मुझे याद आया, अरे इनकी यूनियन बड़ी स्ट्रांग होती है, साले पटक के दांत तोड़ देते हैं। अब मुझे उससे क्या? मैं चलता हूँ जी। क्यों भागते हो हमसे? आओ तो बैठो पास कभी, रहते हो दूर सदा। तो नजदीकी का एहसास कभी। आज मुझे सोनिया की बहुत याद आ रही है। न जाने मुझे क्या हो गया है, दिल में बड़ी बेचैनी सी है। पर क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा है। सुना है शाम को सॉफ्टी के साथ बाहर आती है, शायद देखने से एक बार तो मेरे बेचैन दिल को चैन आ जाए। चलता हूं। आज बजे अभी तो सॉफ्टी। अब जरूर सोनिया आएगी। सोनिया। हद तेरी की। देखा आप लोगों ने, साला कुत्ते को पालने के लिए नौकरानी रखी हुई है, खुद नहीं आ सकती थी बाहर। खैर, कोई नहीं मेरी जान, आज तो मैं अपना टूटा हुआ दिल वापस लेकर जा रहा हूं, लेकिन आऊंगा जरूर। तब तक के लिए गुड नाइट। बड़े बाबू बड़े गुस्से में हैं। फिर चल के पता करते हैं। अब may I come in, sir? Come in. Yes, sir. ये क्या तमाशा चल रहा है? क्या? कुछ भी तो नहीं सर। अच्छा, 38-40 की हो गई, अकल कब आएगी तुम्हें? एमएलए साहब की लड़की के चक्कर में हो, समझते क्या अपने आप को? अरे हो क्या तुम? 100 रुपए तुम्हारी जेब में नहीं होंगे।
और सपने देख रहे हो तुम एमएलए साहब की लड़की के? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सर औकात क्या है तुम्हारी? शक्ल देखी है तुमने अपनी? ब्लडी नॉनसेंस। अरे अपनी शक्ल देखी आईने में, देख ले तो गारंटी है इसको कब्ज हो जाए। गेंदा हाथी धरती का बोझ है वो। कहता है 100 रुपए नहीं है मेरी जेब। अरे नहीं है 100 रुपए तो करता तो हूँ जो कुछ मुझसे बन पड़ता है? अरे बंबई शहर में आया था कि हीरो बन जाऊं, बहुत पैसा हो जाएगा, लेकिन नहीं। अरे ये नौकरी करती, बेकार तो नहीं बैठा हूँ, चोरी तो नहीं करता हूँ, मर्डर तो नहीं करता हूँ। सुबह से शाम तक सबकी झिड़कियां सुनता हूँ, लेकिन मजाल है मैंने कभी किसी को कुछ कहा हो? नहीं। अरे यही नौकरी करते करते मैंने अपनी बहन उर्मिला की शादी करवाई। घर से खबर आती, भैया उर्मिला की शादी तय होनी है, कम से कम 40,000 रुपए भेज दे। 40,000 रुपए भेज दे। अरे घर वाले सोचते हैं कि भाई बंबई में रहता है तो न जाने वहां से क्या कुछ लेकर आए। अरे उन्हें क्या पता कि हम बंबई वालों पर क्या बीतती। आकर यहाँ देखो क्या होता है। लेकिन नहीं, जैसे तैसे 20,000 रुपए खर्च लिए 8 साल से उतार रहा था। लेकिन फिर 2 साल बाद फोन आया, भैया वो ना शकुंतला की भी शादी तय हो गई है, और भैया इस बार तो पूरे 1 लाख रुपए भेज ही देना। हाँ 1 लाख रुपए? अरे कहां से लाता है 1 लाख रुपए? वो तो अच्छा हो कि शादी से 3-4 महीने पहले ही अरे मर गई वो, काला पीलिया हो गया था उसको, मर गई। अरे उपकार कर गई हम लोगों पर। अगर शादी के बाद मरती ना तो सारा पैसा वेस्ट हो जाता। और ये कहता है कि 100 रुपए नहीं है मेरी जेब में। अरे नहीं है तो क्या, सपने भी नहीं देख सकता हूँ? सपने देखना क्या इन लोगों की बपौती है? कहता है 100 रुपए नहीं है मेरी जेब में। 38-40 के हो गए हो। अरे मैंने तो लोगों को 50-50 साल में शादियां होते हुए देखी है। और फिर मुझे भी ले चलो किसी लेटेस्ट फैशन की दुकान पे, अच्छे शूज हो, पैंट हो, शर्ट हो, और टाई लगाऊं, कोट पहनूं और परफ्यूम आके निकलूंगा ना सफेद अम्बेसडर में। तू भी सुन ले बड़े बाबू, अरे तुझसे तो मैं अपने जूते भी रात साफ करवाऊं। कहता है 100 रुपए नहीं है मेरी जेब पे। तो क्या मेरी गलती है इसमें? मेरी गलती है क्या इसमें? अरे नहीं है 100 रुपए, 100 रुपए नहीं है मेरी जेब पे। आज मैं नाटक देखने गया। वैसे नाटक थोड़ा ठीक था, अच्छा, लेकिन उसमें जो नाटक में नटी का काम कर रही थी ना, उसने बड़ा अच्छा काम किया। क्या नाम था उसका? क्या था? पुष्पा आया, क्या नाच रही थी कमर मटका मटका, और जब गा रही थी ना आंखें मटका मटका के, तो उसके चेहरे में मुझे सोनिया का चेहरा नजर आ रहा। अरे, क्या लग रही थी मेरी सोनिया। अरे, सोनिया। सोनिया।
खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर कहूँ तुम साहसी कायनात में नहीं है कहीं, तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। आज ना जाने मुझे क्या हो गया। पूरी रात सो नहीं पाया। ये रात कपड़े बदलता रहा, इधर से उधर। सुबह के 4:30 बज रहे थे। मैं बिस्तर से उठ गया। नूरे को देखा तो वो सो रहा था। मैं रेडी होकर के वो अब भी सो रहा था। मेरी समझ में नहीं आया क्या करूं। मैं ऑफिस के लिए घर से निकल गया। अभी सिर्फ 7:30 ही बजे थे। धीरे धीरे 9 बजे के आसपास लोग आने शुरू हुए। सब मुझे देखकर हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग कर रहे थे। पर मैंने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद बड़े बाबू आए। सभी लोग खड़े होकर के गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर कर रहे थे। पर मैंने उसकी कोई जवाब नहीं। मैंने कहा, अरे इतराता है तो इतराए, 4 पराठे और खाए, मुझे उससे क्या। मैं बैठकर अपना काम करने लग गया। पर मैंने आज सारा दिन किसी से कोई बात नहीं की। सुबह से शाम तक मेरे दिमाग में कुछ तस्वीरें गड़बड़ सी होकर घूमती रही। कभी लगता है कि पुष्पा पिघले है, कभी लगता है कि मेरी छोटी बहन, और कभी लगता है कि एमएलए साहब की बेटी सोनिया। और मेरा सर हद से ज्यादा चकराने लगा। जब फटने लगा तो मैंने अपने कान और आंख बंद कर लिए, तो और तेज फटने लगा। और ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सर में कोई बाढ़ सी आ गई।
मुझे रोको। तो वैसी बाढ़ जिसमें मेरा सब कुछ बह गया था, वैसी बाढ़ जिसमें मेरे बापू के पाँव डूबे, वैसी बाढ़ जिसमें मेरी माँ की हाथों से लाल वाली चूड़ियां उतार कर काले धागे पकड़ा दी थी, वैसी बाढ़ जिसमें मेरा सब कुछ तबाह हो गया था। मेरा सर और फटने लगा। मैं 4 बजे के आसपास ऑफिस से निकला। क्या है बे, ये लाइट भी जला रखी है। साला सोने भी नहीं देता। लाइट में कुछ हेमा मालिनी मिल जाएगी क्या? नहीं मोरे, वो बात नहीं है। आजकल ना जाने मुझे क्या हो गया, अंधेरे से बहुत डर लगने लगा है मुझे। बहुत लग रहा है ना, तो एक काम कर, अपनी अम्मा को यहाँ बुला दे, चल सोने दे। मोरे, सोने दे यार, लाइट बंद कर दो। जी तो चाहता है कि इसकी मुंह तोड़ दूं, लेकिन आज तक मैंने मोरे से कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन होती मुझे और डर लगने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बिस्तर में कोई मेरे साथ लेटा हो। कभी तो लगता है कि मेरी अम्मा, और कभी लगता है कि मेरा कुत्ता कोका है। कभी ऐसा लगता है जैसे सफेद कफन में लिपटी हुई मेरी बहन शकुंतला की लाश है। और मुझे ऐसी शोर सुनाई देने लगी जैसे शकुंतला के मरने पर रोती चिल्लाती बिलखती बहन करती हुई मेरी अम्मा। अम्मा नहीं, नहीं अम्मा, मत रो अम्मा, नहीं अम्मा, अम्मा, अम्मा नहीं, अम्मा नहीं, नहीं अम्मा, नहीं अम्मा,
नेपाल में आजकल कोई राजा नहीं है? अरे भाई, ये कैसे हो सकता है कि राजा ही नहीं हो? है? अरे राजा तो होगा जरूर, लेकिन हो सकता है कि किसी राजनीतिक या पारिवारिक कारणों से बाहर ना आता हो। ये भी तो हो सकता है कि किसी दूसरे देश का खतरा हो, शायद चीन। है? राजा तो होना चाहिए। तो गलत है। अरे मैं तो भूल ही गया, आज 2 अक्टूबर है जी, गांधी जयंती। हाँ, चलो अच्छा है कि मुझे याद आ गया। जाने से ऑफिस पहले ना बापू के 2 सुमन के फूल चढ़ा दूंगा। क्यों? है ना अच्छा? वैष्णव जन तू तेरे कहिए पीड़ पराई जाने वैष्णव जन तू तेरे बापू, जय हो बापू, जय हो। बेटा दयाशंकर, कौन बोला? आप बोले? आप बोले क्या? मैं बोला। बापू आप कहिए बापू। बेटा दयाशंकर, हाँ जी बापू। तुम मेरी देश की निराश जनता के लिए कुछ करो। ठीक है बापू। मेरी ये जनता बड़ी बुरी भली है, हाँ बापू। उसे रास्ता दिखाओ। अरे ठीक है बापू। अपनी असलियत को पहचानो दयाशंकर। हाँ। तुम कोई मामूली क्लर्क नहीं हो, तुम नेपाल के राजा हो। राजा। मैं नेपाल का राजा कैसे हो सकता हूँ? ये कैसे हो सकता है? पर बापू, तो हमेशा सत्य कहते थे। हैं? अरे अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल सकता है, लेकिन हमारे राष्ट्रपिता थोड़ी झूठ बोलेंगे। हो सकता हो कि मैं ही राजा हूं। क्यों? आज विजय का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पता है आप लोगों को, नेपाल का एक राजा था, वो आखिरकार मिल गया। पता है वो कौन है? हैं? पता है? नहीं? अरे आपका अपना दयाशंकर। अरे मैं न जाने इतने दिनों से कैसे सोचता रहा कि मैं एक लोअर डिवीजन का क्लर्क हूं। अरे नहीं भाई, मैं तो कितना बुद्धू हूं कि ये बात मेरे दिमाग में आई कैसे? सच कहूं, बिजली की तरह एक चमका और पानी की तरह सब साफ हो गया। लेकिन आप लोगों को शायद विश्वास नहीं हो रहा है ना? नहीं विश्वास हो रहा है ना? है? अभी दिखाता हूं। कैसा है? अच्छा है ना? मैंने ये राजसी पोशाक अपने हाथों से बनाए। हाँ, अरे दर्जी लोग पैसे भी लेते हैं और जैसा चाहिए ना वैसा बनाते भी नहीं है, इसीलिए मैंने अपने हाथों से खुद बना ली। हाँ, और मैं ये पोशाक
पहन के भी सोता हूँ। हाँ, क्योंकि मैं राजा हूँ ना, है? किंग ऑफ नेपाल, नेपाल का राजा। मोरे, मोरे, देख तेरा दोस्त राजा बन गया। अरे डर रहा है? अरे मोरे, मैं तेरा दोस्त हूँ। चाहे तूने मेरे साथ लाख बुराइयां की हो, पर मैं राजा होने का कोई फायदा नहीं उठाऊंगा। हाँ। देख मोरे, अरे अरे कहाँ जा रहा है मोरे? अरे देख तो, अरे सुन तो, अरे अरे मोरे, साला भाग गया। वैसे आप लोगों को पता है, जब से मेरे ऑफिस में लोगों को पता चला है ना कि मैं नेपाल का राजा बन गया हूँ, कोई मुझसे बात ही नहीं करता है। अगर एमएलए को पता चल जाता कि मैं राजा बनने वाला हूँ, तो वो अपनी बेटी की शादी मुझसे ही करवाता। उसकी तो शादी तय हो गई है, पर लड़का भी खूब पैसे वाला है। तो क्या हुआ? मैं भी तो राजा बन गया हूँ। देखो, मेरे पास भी खूब सारे पैसे हो गए, है ना? अब देखना, सोनिया पछताएगी, जरूर पछताएगी। देख लेना, सोनिया पछताएगी। हाँ। आज सुबह नेपाल सरकार का डेलीगेशन आया और मैं उनके साथ बड़ी सी गाड़ी में बैठ के चलता। मेरे समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। करीब 1 घंटे बाद मुझे बताया गया कि मैं नेपाल पहुंच गया। अरे भाई, ना हम ट्रेन में बैठे, ना हवाई जहाज में बैठे, नेपाल कैसे पहुंचे? बड़ा ही अजीब देश है भाई नेपाल। और पहला ही कमरा जिसमें मुझे ले जाया गया, उसमें पहले से बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और पता है, सब के सब साले गंजे। मैं समझ गया, ये जरूर कोई निचले तबके के सिपाही होंगे, जिनके बाल मुड़ देते होंगे, है ना? लेकिन मैं तो राजा था, है? मैं तो भाई राजा हूँ ना। क्यों? अरे सुनो भाई, मैं नेपाल का राजा हूँ। हाँ, मैं नेपाल का राजा हूँ। सुना तुम लोगों ने? मैं नेपाल का राजा हूँ। एक बार के अपने आप को नेपाल का राजा कहा, साले ऐसे डंडा मारूंगा कि सारी बकवास तेरे से हमेशा के बाहर निकल जाएगी। बैठ। ये जरूर कोई राजसी परीक्षा है। वैसे मैंने पता लगा लिया है, कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, पता है क्यों? है? क्योंकि कल ये धरती चांद पे उतरने वाली है। हाँ, हमारी धरती चांद पर उतरेगी। पर हमारी धरती इतने गंदे लोगों के साथ, इतनी धूल मिट्टी ट्रैफिक के साथ उस चांद पे उतरेगी, जो कि कितना साफ है, कितना गोरा है और कितना सच्चा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, हरगिज़ नहीं होने दूंगा। नहीं भाई, कोई तो रोक लो, हमारी धरती चांद पर उतरने वाली है। बचा लो चांद को भैया, बचा लो। रोक। इससे ये साबित हो गया कि नेपाल की राजसी रीति रिवाज कितने महान और कितने अटल है?
नहीं मारा कर। अरे हाथ पकड़ साले। अरे पकड़ इसका हाथ पकड़। छोड़ो। अरे निकल तू। पकड़। अरे पकड़। अरे यार, अरे यार। नेपाल अब तक मेरे लिए एक रहस्य बना हुआ था और इन लोगों ने मेरे पकड़ के बाल मुड़ दिए। मैं इन लोगों से कहता रहा, "हे, देखो देखो मैं साधु नहीं बनना चाहता, मैं साधु नहीं बनना चाहता, छोड़ दो मुझे, हे, छोड़ दो मुझे।" लेकिन मेरी एक नहीं सुनी, पकड़ के मेरे सर पे बर्फ का ठंडा पानी डाला और मैं भागने लगा। दूर रहो मुझसे, मैं कहता हूँ दूर रहो, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। भगवान क्या मुसीबत है। पहले के राजाओं ने ये घटिया रीति रिवाज रुकवाया क्यों नहीं। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। और फिर उन लोगों ने मुझे बिजली का करंट दिया। अम्मा, दया शंकर, दया शंकर, कहाँ चिपका सब? अबे ओ कलर के बच्चे दया शंकर, कहाँ छिप गई? अबे ओ कलर के बच्चे बाहर निकल, कलर के बच्चे दया शंकर। अबे ओ कलर के बच्चे बाहर निकल, निकल बाहर, बाहर निकल जाएगी नहीं? नहीं, तुम लोग मेरे सर पे बर्फ का ठंडा पानी डालोगे और बिजली का करंट लगाओगे, मैं नहीं आऊंगा बाहर। ए बेटा दया शंकर, नेपाल के महाराजा धीराज इस जगह बाहर आइए, आइए। नहीं, मैं नहीं आऊंगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, साले, राजा बनेगा तू है? राजा बने, साले, तेरे मुंह से आवाज निकली ना? राजा बनेगा साला। मेरा दर्द इस खुशी से कम हो गया था कि मैंने पता लगा लिया था जो नेपाल की रानी है ना, उसके यहाँ पैर खुले पर दिल है ठीक वैसा ही जैसे जैसे मेरी सोनिया की पैर खुले पर है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता चला है? बताओ मैं आपको, बताओ मैं आपको, बताओ कैसे पता चला, बताओ मैं आपको, टेगा टेगा। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। दिन रात मुझे मारते, बर्फ का ठंडा पानी डालते, अब मुझसे और नहीं बर्दाश्त होता है। हे भगवान, न मेरी यहाँ कोई बात सुनता है, न मेरे पास आता है। क्या जुल्म है, अरे मैंने इनका क्या बिगाड़ा है।
मुझे मेरे गांव की गाड़ी में बैठा दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बहुत दूर चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मेरे को बैठा दो। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। चुप 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 चुप, हाथ तेज, हाँ हाँ मेरे गांव की तरफ, हाँ एक तरफ गंगा जी है और एक तरफ नेपाल, और बीच में मेरा गांव, देखो ना, वो देखो मेरा गांव दिख रहा है, हल्की ठंडी चांदनी की रोशनी में मेरा गांव दिख रहा है, और भारत की धीमी चांद, ठंडी ठंडी पुरवाइया, देखो ना, चांद की रोशनी में वो मेरा घर दिख रहा है, और घर आंगन में मेरी अम्मा दाल चुनती हुई, देखो ना, अम्मा 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 हमको बचा ले, अम्मा ये लोग मार डालेंगे, अम्मा अपने बेटे को बचा ले, अम्मा ये लोग बेटे को मार देंगे, अम्मा हमको बचा ले, अम्मा हमको भूल गई, अम्मा अम्मा हमको बचा ले, अम्मा अम्मा तू हमसे कहत रही ना, हमारा सब चक्कर हम बताएंगे, अम्मा हम बताएंगे, अम्मा हम बताएंगे, हम बताएंगे, अम्मा बता रहे, अम्मा अम्मा इतना पानी, अम्मा अम्मा इतना पानी, अम्मा 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 इतना पानी, अम्मा अम्मा हमको बचा ले, अम्मा अपने आंचल में हमको छुपा ले, अम्मा मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, हमको भूल गई, अम्मा अपने हाथ से हमको खाना खिलाते थे, अम्मा हमको बचा ले, अम्मा अपने दया शंकर को बचा ले, अम्मा अम्मा तो ये था नाटक दयाशंकर की डायरी। उम्मीद करता हूँ आपको परिचय करा दो इनका। दयाशंकर के किरदार में थे अनवर अली। मोरे शुभम अग्रवाल। बॉस शुभम सिंह। पियोन आशीष रंजन। सोनिया नताशा कौर। सिपाही 1 प्रदीप शर्मा। सिपाही 2 हरि मोहन चौबे। और बैक स्टेज टीम में थे कॉस्ट्यूम पे भुवन शर्मा। प्रॉपर्टीज आशीष रंजन। म्यूजिक पे शुभम चौधरी। लाइट भुवन शर्मा। मेकअप आदर्श रावत। और इस नाटक के डायरेक्टर हमारे राजेश तिवारी सर।
क्या बोलूं, आपको नाटक पसंद आया होगा। थोड़ी सी टेक्निकल हल्के थी वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उम्मीद है आगे से हम कोई भी नाटक करेंगे तो वो कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये नेक्स्ट प्ले भी है वेटिंग फॉर गोदो, और आप देखना चाहिए तो मुझे नाटक